क्या आप भी सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर कमियां ढूंढते हैं कि काश थोड़ा गोरा होता, थोड़ा स्लिम होता या फिर थोड़े से बाल अलग होते? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके दिमाग के सारे कपाट खोल देगी। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त सफ़र पर जो हमें सिखाएगी कि दुनिया की नज़रों में परफेक्ट होना ज़रूरी क्यों नहीं है, बल्कि अपनी कमियों के साथ खुश रहना ही असली खूबसूरती है। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी का नाम है इम्परफेक्ट। तो कमर कस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से जहाँ एक प्यारी सी नन्ही बच्ची का जन्म होता है। घर आए मेहमान और रिश्तेदार बच्ची का चेहरा देखकर कहते हैं, अरे वाह, कितनी प्यारी और दूध जैसी गोरी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब जहाँ एक तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी, वहीं घर के कोने में बैठी इस परिवार की बड़ी बेटी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वजह, वो अपनी छोटी बहन की तरह इतनी गोरी नहीं है, उसका रंग थोड़ा सा सांवला है और शरीर थोड़ा सा भारी है। वो मन ही मन सोचती है कि क्या सांवले लोग सुंदर नहीं होते। दोस्तों, इस मासूम लड़की का नाम है रारा। रारा को इस तरह उदास देखकर उसके पापा तुरंत उसके पास आते हैं, उसे गोद में उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, इन लोगों की बातों से अपना दिल हल्का मत करो। इस पूरी दुनिया में पापा के लिए सबसे सुंदर शहजादी सिर्फ तुम हो। यही वजह है कि रारा अपनी माँ से ज़्यादा अपने पापा के करीब है। पापा उसे कभी भी खाने पीने से नहीं टोकते, लेकिन उसकी माँ जो अपने ज़माने की एक मशहूर मॉडल रह चुकी है, उसके सिर पर फिटनेस का भूत सवार है। वो रारा को हर वक्त डांटती रहती है, इतना मत ठूसो, कोई शादी नहीं करेगा। माँ जब देखती है कि रारा उनके कंट्रोल से बाहर है, तो वो अपना पूरा फोकस अपनी छोटी बेटी लूलू पर लगा देती है ताकि उसे अपने जैसा एक चमचमाता मॉडल बना सके। सब कुछ मज़े में चल रहा था, लेकिन तभी एक भयंकर एक्सीडेंट में रारा के पापा की मौत हो जाती है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर चलाने का कोई जरिया नहीं बचता, ऊपर से कर्ज का भारी बोझ। मजबूरन माँ को अपनी दोनों बेटियों के साथ वो आलीशान घर को छोड़कर एक छोटे से शहर में जाकर बसना पड़ता है। वक्त पंखा लगाकर उड़ता है और रारा अब बड़ी हो चुकी है। वो अपनी काबिलियत के दम पर एक बहुत बड़ी कंपनी, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी थी, उसमें एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है। लेकिन बचपन का वो दर्द, वो हीन भावना आज भी उसके अंदर जिंदा है। वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना वजन नापती है और खुद को कोसती है, पर चाह कर भी अपना मोटापा कम नहीं कर पाती है। रही सही कसर, उसकी माँ की सहेलियाँ घर आकर ताने मारकर पूरा कर देती हैं। लेकिन किस्मत हर किसी को जीने की एक वजह देती है, और रारा की ज़िंदगी में वो वजह है उसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज। जॉर्ज एक बहुत ही सीधा साधा ज़मीन से जुड़ा हुआ कैमरामैन है। वो रारा के भारी शरीर और सांवले रंग से नहीं, बल्कि उसके साफ दिल से प्यार करता है। ये दोनों वीकेंड पर गरीब बस्ती के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। एक दिन रारा हिचकिचाते हुए जॉर्ज से पूछती है, जॉर्ज, तुम रोज इतनी सुंदर और पतली मॉडल्स की तस्वीरें खींचते हो, तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हारी पार्टनर भी वैसी चमकीली होनी चाहिए? तब जॉर्ज बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है, रारा, असली खूबसूरती चेहरों पर पोते गए पाउडर में नहीं होती। तुम्हारी ये सादगी ही तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। अब रारा की पतली बहन लुलू की ज़िंदगी देखिए। उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का दिखावेबाज सोशल मीडिया स्टार है। वो लुलू को हर वक्त अपनी उंगलियों पर नचाता है, यहाँ तक कि जब भी वो लाइव वीडियो बनाता है तो लुलू से कहता है, अपने बालों से गालों को छुपा कर रखो वरना स्क्रीन पर मोटी लगोगी। यानी जो दुनिया की परफेक्ट दिख रही लड़की है लुलू, वो अंदर से खोखली, डरी हुई और इनसिक्योर है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब रारा के ऑफिस की मैनेजर अचानक से जॉब छोड़ देती है। अब उस खाली कुर्सी पर बैठने के लिए पूरी हकदार रारा थी, क्योंकि पूरी कंपनी में उससे ज़्यादा तजुर्बा और टैलेंट किसी के पास नहीं था। लेकिन कंपनी का खड़ूस हेड रारा को सिर्फ उसके लुक की वजह से रिजेक्ट कर देता है और उसकी जगह एक बेहद अट्रैक्टिव और नई आई लड़की माशा को चुन लेता है। बॉस रारा से सीधे कहता है, रारा, तुम्हारा काम तो लाजवाब है, लेकिन इस पोस्ट पर बैठकर तुम्हें मीडिया और बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना होगा, जिसके लिए तुम्हारा अट्रैक्टिव दिखना जरूरी है, जो तुम अभी नहीं हो। रारा का आत्मसम्मान तार तार हो जाता है। जब रारा रोते हुए घर लौटती है तो उसकी माँ उसे टूटने की बजाय एक रास्ता दिखाती है। माँ कहती है, तुम्हें अपने बॉस से सिर्फ एक महीने की मोहलत मांगनी चाहिए। इस एक महीने में मैं तुम्हें जिम और सख्त डाइट के जरिए बिल्कुल बदल दूंगी। रारा अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए इस चैलेंज को कबूल कर लेती है। जिस लड़की को चॉकलेट और पिज्ज़ा पसंद था, वो अब उबली हुई सब्जियां खा रही हैं और जिम में घंटों पसीना बहा रही थी। पहले हफ्ते में वजन का कांटा 2 किलो पीछे गया तो रारा के अंदर एक नया जोश आ गया। उसने अगले 3 हफ्तों तक दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा और बहुत ज़्यादा मेहनत किया। फिर वो दिन आया। पूरे एक महीने के बाद रारा एक स्लिम और फिट बॉडी में, मॉडर्न हेयर कट और कातिलाना मेकअप के साथ ऑफिस के कॉरिडोर में वॉक करती हुई अंदर घुसती है तो भाई साहब, पूरे ऑफिस के स्टाफ के जबड़े जमीन पर गिर जाते हैं। माशा और उसकी मतलबी सहेलियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
बॉस बिना एक सेकंड गवाए रारा को मैनेजर की केबिन सौंप देता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब इंसान को वो मिल जाता है जिसके लिए वो तरस रहा था, तो वो अपने आपा को खो बैठता है। रारा के साथ भी यही हुआ है। नई लुक, बड़ी पोस्ट के घमंड में वो अपनी दोस्त, जो बहुत ही अच्छी दोस्त थी, फे को भूल गई, जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी थी। रारा अब माशा और उसकी मतलबी गैंग के साथ उठने बैठने लगी, जो उसे कभी मोटी कहती थी। उधर जॉर्ज अपनी माँ का पुराना कर्ज चुकाने के लिए दिन रात पागलों की तरह डबल शिफ्ट में फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन रारा के पास अब उसके फ़ोन को उठाने की फुर्सत नहीं थी। जॉर्ज को साफ दिखने लगा था कि उसकी वो पुरानी मासूम रारा इस नए लुक के पीछे कहीं मर चुकी है। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब रारा के जन्मदिन पर जॉर्ज और वो छोटे बच्चे केक लेकर घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन रारा माशा की गैंग के साथ पब में इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर बैठती है कि वह वहीं सो जाती है। देर रात जब उसको होश आता है तो वो भागते हुए पहुंचती है, तो बच्चे सारे सो चुके थे। जॉर्ज का सब्र टूट गया। रारा ने घमंड में कहा, सॉरी जॉर्ज, इस पार्टी में जितने भी तुम्हारे पैसे लगे हैं मैं वापस कर दूंगी। जॉर्ज की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है रारा, मैं इन पैसों के लिए तड़प रहा हूँ? क्या मेरी और इन बच्चों की भावनाओं का कोई कीमत नहीं है? तुम सच में बदल चुकी हो। और जॉर्ज नाता तोड़कर वहां से चला जाता है। पाप का घड़ा तो जल्दी बढ़ता है दोस्तों। अगले दिन माशा की दी हुई गलत रिपोर्ट की वजह से ऑफिस में रारा को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बॉस पूरी मीटिंग में उसे जलील करता है। स्ट्रेस और ज़रूरत से ज़्यादा भूखे रहने की वजह से रारा का शरीर जवाब दे देता है और वो ऑफिस में ही बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तुमने स्लिम होने के चक्कर में अपनी शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है। जब रारा डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से लौटती है तो गुस्से और इनसिक्योरिटी में अपनी बहन और माँ पर चिल्ला उठती है, आप सबने मुझे बचपन में सिर्फ धुतकारा है क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी। तब माँ की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो रारा को अपने पेट का वो पुराना स्ट्रेच मार्क और ऑपरेशन का निशान दिखाती है, जिसकी वजह से उनका खुद का चमचमाता हुआ मॉडलिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। माँ रोते हुए कहती है कि बेटा, खूबसूरती चमड़ी से नहीं इंसान की फितरत में होती है। जब लोग तुम्हें मोटी कहते थे तो दर्द मुझे होता था। तुम जैसी भी हो, मेरी कोख से जन्मी हो और मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी हो। तीनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सारा मनमुटाव खत्म हो जाता है। अगले दिन जॉर्ज रारा को एक पुरानी नेचुरल तस्वीर भेजता है जो उसने तब खींची थी जब रारा बिना किसी बनावट या मेकअप के उन गरीब बच्चों को हंसा हंसा कर पढ़ा रही थी। उस फोटो के पीछे लिखा था, मुझे इस तस्वीर का ये अधूरापन ही पसंद है, मुझे अपनी पुरानी रारा वापस चाहिए। रारा की बंद आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि दुनिया को दिखाने के चक्कर में वो अपनी आत्मा का सौदा कर रही थी। वो तुरंत ऑफिस जाती है। वो सग डाइटिंग का ढोंग डस्टबिन में फेंकती है और अपनी पुरानी दोस्त फे के साथ बैठकर छक कर चाट पकौड़ी खाती है। अब बारी थी कंपनी के डूबे हुए प्रोजेक्ट को अपने दम पर उठाने की। रारा एक ऐसा क्रांतिकारी विज्ञापन का आइडिया लेके जाती है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। वो जॉर्ज के पिता के पुराने विंटेज कैमरे से उन 4 लड़कियों की एक शानदार ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो शूट करवाती है जिन्हें समाज की कमियों वाला समझा जाता था। किसी के दाँत टेढ़े थे तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ की थी, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन लुलू की भी बनावटी ज़िंदगी को लात मारकर उसको फ़ोटोशूट का हिस्सा बनाया। रारा बड़े बड़े मीडिया हाउस और क्लाइंट के सामने स्टेज पर आकर कहती हैं कि ये लड़कियां परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यही इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। हमारी कंपनी के कॉस्मेटिक अपनी कमियों को छुपाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर छिपे उस आत्मविश्वास को बाहर लाने के लिए हैं जो दुनिया के तानों की वजह से दब गया था। दोस्तों, ये नया और अनोखा कैंपेन पूरे देश में इस तरह वायरल होता है कि कंपनी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, मुनाफा आसमान छूने लगता है। मासा भी रोते हुए रारा से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। जॉर्ज को कंपनी में चीफ फोटोग्राफर के लिए परमानेंट जॉब मिल जाती है और वो और रारा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कहानी के बिल्कुल आखिरी सीन में ये दिखाया गया है कि रारा का वजन अब फिर से थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई डर या स्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक सच्ची मुस्कान है। जब उसकी माँ की पड़ोसी सहेलियां फिर से टोकती हैं, अरे रारा, तुम तो फिर से मोटी हो गई हो, वर्कआउट नहीं करती हो क्या? तो रारा हंसकर जवाब देती है, जिम मैं तो जाती हूँ आंटी, पर मैं दुनिया की नज़रों में खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अंदर से हेल्दी और फिट रखने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलती है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि दुनिया के बनाए हुए खूबसूरती के पैमानों में खुद को फिट करना बंद